बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है, सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभयवन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्वास्तिका कैस्टल के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 21 जुलाई को और ओपन रहेगा 23 जुलाई तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा वो 24 जुलाई को होगा और लिस्टिंग होने वाला है बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे 28 जुलाई को। आईपीओ का प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 65 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 53 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 2,60,000 रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए रेज करने वाला है 14 करोड़ और ये सारा का सारा जो है फ्रेश इशू है जिसका इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए करने वाला है। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो एल्युमिनियम कास्टिंग बनाता है और ये सप्लाई करता है रेडी टू यूज ओरिजिनल इक्विपमेंट एल्युमिनियम कास्टिंग। और कहां पर, तो इंडियन कंपनीज को भी एंड एक्सपोर्ट करता है यूरोप एंड यूएसए में। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे तो अलग अलग तरीके का कास्टिंग करता है, जैसे कि सेंड कास्टिंग हो गया, ग्रेविटी डाई कास्टिंग हो गया, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हो गया। और इससे क्या होता है कि ये अलग अलग कैटेगरी को कैटर कर सकता है। कंपनी का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका डाइवर्स क्लाइंट बेस है और एमएनसीज वगैरह को सप्लाई करता है। और अभी अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो ये इंडियन रेलवे इंडस्ट्री को भी क्रिटिकल कास्टिंग से सप्लाई कर रहा है और अभी ये ऑटोमोटिव सेक्टर में भी इंटर कर चुका है और ये लीडिंग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को ये सप्लाई भी कर रहा है। एज ऑफ 31 मार्च 2025 कंपनी के पास 31 इंप्लॉइज है और इसके बैंकर जो है वो आपका एक्सिस बैंक लिमिटेड है और ये आपका परमानेंट इंप्लॉइज है और 48 इंप्लॉइज जो है वो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। उसके बाद से अगर हम लोग इंडस्ट्री एनालिसिस का बात करेंगे तो इस सेक्टर में जो ग्रोथ आउटलुक है वो उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। जनरली 1 से 3% के बीच में हम लोग को ग्रोथ आउटलुक देखने को मिलता है और वही चीज इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी देख सकते हैं। कंपनी का जो बेस है अभी छोटा है, इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो 0% देखने को मिल रहा है। और यहां पर रिवेन्यू की बात करेंगे तो 24 करोड़ का रिवेन्यू अगर था उसके बाद से 23 करोड़ घट कर हो गया अगले साल। देन 2025 में यहां पर 30 करोड़ का रिवेन्यू हम लोग को देखने को मिल रहा है। बेस छोटा है इसीलिए आपको थोड़ा बहुत यहां पर ग्रोथ भी देखने को मिल जा रहा है और प्लस ये आईपीओ ईयर है तो इसमें भी हम लोग को थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिल जा रहा है। यहां पर मार्जिन जो है आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया आईपीओ ईयर में। सीधे आपका 23 करोड़ पे जो रिवेन्यू हुआ करता था और प्रॉफिट था 64 लाख का, उसके बाद से 30 करोड़ पे अगर सीधे प्रॉफिट जो हो जा रहा है वो 2.63 करोड़ का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो यहां पर मार्जिन जो है काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया है। इसके बावजूद जो आपका वैल्यूएशन आस्क कर रहा है, पी रेशियो वो 20 का आस्क कर रहा है और इस इंडस्ट्री में 20 जो है वो काफी ज्यादा हम लोग का माना जाता है, क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे जो ग्रोथ है वो काफी कम देखने को मिलता है। जनरली कितना है तो 1 से 3% का हम लोग को ग्रोथ देखने को मिलता है। आरओई अगर हम लोग देखेंगे तो 28% बढ़िया है, आरओसी आपका 32%, ये भी बढ़िया है। प्राइस टू बुक अगर हम लोग देखेंगे तो 2.15, डेट टू इक्विटी जो है 0.85, ये भी आपका काफी नेगेटिव है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो 24.70, यहां पर भी हम लोग को अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास बोरोइंग्स भी है, 9 करोड़ का कंपनी का बोरोइंग्स ही है और मार्केट कैप जो है आपका 50 करोड़ का ही हो रहा है और यहां पर डेट का रिपेमेंट भी नहीं हो रहा है आईपीओ के प्रोसीड से। तो ये सब जो फैक्टर है वो आपका नेगेटिव ही फैक्टर बनते जा रहा है। कंपनी का अपने पीयर्स के मुकाबले जो परफॉर्मेंस है वो भी अंदर सिमिलर लाइन है। अगर हम बात करेंगे इसके पीयर से तो स्वास्तिका कास्टल का पीयर्स जो है वो थाई कास्टिंग हो गया और उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग देखेंगे आरओसी तो इसका सीधे डबल का निकल के आ रहा है। आरओई अगर हम लोग देखेंगे तो वो भी आपका डबल निकल के आ रहा है और पी रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो इसका 20 का है और इसका भी 22 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो 2.15, इसका 3.02 है। डेट टू इक्विटी अगर हम लोग देखेंगे तो 0.85 और इसका 1.12 है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो 24.70 और 14.2 है। तो हर फ्रंट पे स्वास्तिका कास्टल का जो परफॉर्मेंस है थाई कास्टिंग से वो आपका बेहतर निकल के आ रहा है। लेकिन देखते हैं क्या आरओई और आरओसी आपके लिस्टिंग के बाद से सस्टेन कर पाता है या नहीं। अब अगर हम लोग सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 1.5 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है, तो इस आईपीओ को आप कर सकते हैं अवॉइड और आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डिटेल में रिव्यू फाइनेंस आती की वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, उसको जाके आप चेकआउट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।